हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज क्लास 10th मैथमेटिक्स का तीसरा चैप्टर, जिसमें कि जिसका नाम है दो चरों में रैखिक समीकरण का 3.1 का दूसरा सवाल आज सोल्व करेंगे। तो चलिए सोल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 2 नंबर का सवाल में कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 40 रुपया है। तो इसका बीजगणितीय रूप तथा ग्राफीय रूप निकालें। ठीक है, तो चलिए इसका बीजगणितीय रूप तथा ग्राफीय रूप निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे माना एक पेंसिल एक पेंसिल का या एक पेंसिल की कीमत बराबर x रुपया तथा एक कलम की कीमत बराबर y रुपया। ठीक है, ये मान लिए। अब चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न में क्या बोलता है, 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का दाम मान है x रुपया, तो 5 पेंसिल का हो जाएगा 5x। ठीक है, तथा 7 कलमों, तो एक कलम का माने है कीमत y रुपया, तो 7 कलम का हो जाएगा 7y। ठीक है, का कुल मूल्य बोला है, मतलब दोनों को जोड़ने पर इसका कुल मूल्य जो है 50 रुपया हो रहा है, तो बराबर में हो जाएगा 50। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक, क्योंकि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य बोला है। ठीक है, 5 पेंसिल का मूल्य और 7 कलम का मूल्य दोनों को जोड़ेंगे तो 50 रुपया आएगा, इसलिए इसको 5x + 7y = 50 लिखे हैं। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1। अब पुनः चलेंगे पुनः प्रश्न से। ठीक है, यहाँ तक इसको सोल्व किए हैं। अब चलेंगे यहाँ, जबकि 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल का हो जाएगा मूल्य 7x प्लस 5 कलमों का कुल मूल्य, यहाँ पर भी कुल मूल्य है, यहाँ पर भी प्लस होगा, का कुल मूल्य 40 रुपया है, तो बराबर में 40 हो जाएगा। ठीक है, 5 कलमों का 5 कलम का हो जाएगा 5। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, ये दोनों जो निकला मेरा समीकरण, ये दोनों समीकरण हो गया इसका बीजगणितीय रूप। तो यहाँ पर लिखेंगे बीजगणितीय रूप। बीजगणितीय बीजगणितीय रूप तो लिख देंगे 5x + 7y बराबर 50। ठीक है, नीचे में लिख देंगे 7x + 5y बराबर 46। इसको लिख करके इसे बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक, अब इसका ग्राफीय रूप निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे ग्राफीय रूप। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ग्राफीय रूप। और आ गया, तो ग्राफीय रूप में निकालने के लिए यहाँ पर चलेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, ग्राफीय रूप निकालने के लिए यहाँ पर चलेंगे समीकरण 1 से। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 में है 5x + 7y बराबर 50। ठीक है, इसमें जो है 5x बराबर 50 घटा 7y बराबर के, सॉरी इसको भी ले जा सकते थे, दोनों में से किसी को ले चले गए, इसलिए x बराबर हो जाएगा 50 घटा 60y बटे 5। ठीक है, 5 इधर गुना में था, इधर आया भाग में हो गया। अब देखिए बराबर किस हो रहा है y, यहाँ पर लिखेंगे y के संभावित मान, यहाँ पर x और y लिखेंगे, x और y का दो गो मान निकाल लेंगे। ठीक है, y का जगह रखेंगे अपने मान से 0, तो x का मान हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर y का मान रखते हैं 5, 5 क्यों रखे, क्योंकि यहाँ पर y का हमको ऐसा मान रखना है कि जो कट करके पूर्णांक संख्या हो जाए। ठीक है, हमको बटे में नहीं चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं चाहिए। ठीक है, अगर फ्रैक्शन में हो जाएगा तो ग्राफीय रूप में निकालने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए हमको ऐसा मान रखना है सोच करके कि इसको कट करके पूर्णांक संख्या में आ जाए उसका मान। अगर यहाँ पर हम x बराबर 50 घटा, अगर y का मान रखेंगे 5 बटे में 5। ठीक है, 50 घटा 60 गुना 5 कीजिएगा 35 बटे 5, 50 में 35 घटेगा 15 हो जाएगा, 15 बटे 5, ये 3 बार में कर जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, ये मान निकल गया। ठीक है, अब समीकरण 2 का भी हल कर लेते हैं।
अब यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 में है 7x प्लस 5y बराबर 46, ठीक है। इसमें 7x बराबर 46 माइनस 5y, इसलिए x बराबर हो जाएगा 46 माइनस 5y बटे 7। यहाँ पर भी लिखेंगे y के संभावित मान, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे y के संभावित मान x y, ठीक है। यहाँ पर जो है y का मान ऐसा रखिए जो कि पूर्णांक में आ जाए x का मान, ठीक है। तो y का मान क्या रखेंगे, अगर 0 रखते हैं तो 46 आ जाता है। तो यहाँ पर y का मान रखिए -2, ठीक है। तो -2 रखेंगे y का मान, तो इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। बगल में 46 माइनस 5 गुना -2 बटे 7, माइनस गुना माइनस कीजिएगा प्लस हो जाएगा, 5 गुना 2 10 बटे 7, 46 में 10 जुड़िएगा 56 हो गया, 56 बटे 7, 7 से का जगह 8 बार में, ठीक है। यहाँ पर हो गया 8, ठीक है। पूर्णांक, अब इसका ग्राफ के रूप निकालते हैं। इसको बोलते हैं एक्स एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई एक्स, ये हो गया वाई डैश, ठीक है। ये हो गया मूल बिंदु, इधर चलेंगे 1, इधर 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इधर होगा -1 -2 -3 -4 -5, इधर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इधर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। एक्स का मान यहाँ पर 10 तक, 10 तक ले लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 का देखिए, एक्स का मान है 10 और वाई का मान है 0, तो यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 10,0, ठीक है। अब देखिए एक्स का मान है 3 और वाई का मान है 5, यहाँ पर ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 3 5, ये दोनों को मिला देना है, ठीक है। अब समीकरण 2 का देखिए, समीकरण 2 में वाई का मान -2 है और वाई का मान -2, तो यहाँ पर आएगा, और एक्स का मान है 8 प्लस 8, तो यहाँ पर ये आ जाएगा -2 प्लस 8, 8 कॉमा -2, ठीक है। अब देखिए दूसरा मान है एक्स का 3, वाई का है कितना 5 है, दोनों का मान सेम है, यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। इसको भी मिला दीजिए, इसको कैसे मिलेगा, इसको ऐसे मिलाना है, ठीक है। ये मिल गया, ठीक है। तो देखिए बिंदु यहाँ पर दोनों को क्या कर रहा है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ से मेरा एक्स का मान निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है। और वाई का मान निकल जाएगा 5, ठीक है। आप एक्स का मान 3 और 5 रख करके चेक भी कर सकते हैं। एक्स का मान रखिए 3 और वाई का मान रखिए 5, तो 3 गुना 5 कीजिएगा 15, जो 7 गुना 5 कीजिएगा 35, दोनों को जोड़ के हो जाएगा 50, ठीक है। तो यहाँ से मेरा एक पेंसिल का मूल्य निकल गया 3 रुपया, ठीक है, जो कि एक्स मान थे, और एक कलम का मान निकल गया 5 रुपया, ठीक है। तो ग्राफ की विधि से भी यहाँ पर हम एक्स और वाई का मान निकाल लिए, ठीक है। तो हम लोग में आपको ये समझ में आया होगा।